कभी ये सोचा है कि वैज्ञानिक किसी पूरे शहर की आबादी की सेहत का हाल बस एक ही दिन में कैसे जान लेते हैं? सुनने में तो ये बिल्कुल नामुमकिन सा लगता है ना? हाँ, ये सच में एक बहुत बड़ी चुनौती है। सोचिए, एक ही वक्त पर हजारों या शायद लाखों लोगों का डेटा जमा करना आसान काम तो नहीं है। लेकिन पता है, वैज्ञानिकों के पास इसका एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। और इसका जवाब एक खास रिसर्च मेथड में छिपा हुआ है। एक ऐसा तरीका जो हमें किसी भी एक पल की एक तस्वीर लेने की ताकत देता है। इसी को कहते हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडी। और देखिए, इसे समझने का सबसे आसान तरीका है इसे एक कैमरे के स्नैपशॉट की तरह सोचना। बस क्लिक किया और हमें किसी भी ग्रुप की एक तय समय पर तस्वीर मिल गई, ये देखने के लिए कि ठीक उस पल में आखिर हो क्या रहा है। ठीक है, तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये एक स्नैपशॉट हमें दिखाता क्या क्या है? इस एक तस्वीर से हमें लोगों की सेहत के बारे में, उनकी आदतों के बारे में, मतलब उनकी जीवन शैली और दूसरी कई खासियतों के बारे में बहुत ज़रूरी जानकारी मिल जाती है। इस स्नैपशॉट से जो एक सबसे ज़रूरी चीज़ पता चलती है वो है प्रसार, जिसे अंग्रेजी में प्रेवलेंस कहते हैं। ये बस एक शब्द है, लेकिन ये बताता है कि किसी खास समय पर किसी ग्रुप में कोई बीमारी या कोई और हालत कितनी फैली हुई है, कितनी आम है। मतलब ये हमें बताता है कि ठीक अभी क्या हो रहा है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक स्नैपशॉट से पता चलता है कि शहर एक्स की 10% आबादी को आज की तारीख में डायबिटीज है। अब ये सुनने में सिर्फ एक आंकड़ा लग सकता है, लेकिन पब्लिक हेल्थ अधिकारियों के लिए ये बहुत बड़ी जानकारी है। इसी के आधार पर वो ये तय करते हैं कि संसाधन कहाँ लगाने हैं और क्या जरूरी कदम उठाने हैं। लेकिन रुकिए, ये स्नैपशॉट सिर्फ गिनती करने के लिए नहीं है, ये उससे कई ज्यादा कर सकते हैं। असल में ये दो मुख्य तरह के होते हैं और हर एक को अलग अलग तरह के सवालों का जवाब देने के लिए ही बनाया गया है। तो देखिए, एक तरफ है डिस्क्रिप्टिव स्टडीज, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये बस वर्णन करती हैं। ये कितना जैसे सवालों का जवाब देती हैं, जैसे कि कितने लोगों को डायबिटीज है, सिंपल। और दूसरी तरफ है एनालिटिकल स्टडीज, ये चीजों का विश्लेषण करती हैं। ये पूछती हैं क्यों और व्यायाम की कमी और डायबिटीज जैसी चीजों के बीच कोई कनेक्शन, कोई रिश्ता खोजने की कोशिश करती हैं। अब जैसा हर चीज के साथ होता है, इस स्नैपशॉट वाले तरीके के भी अपने फायदे हैं, तो अपनी कुछ कमजोरियां भी हैं। फायदे तो एकदम साफ है। ये स्टडीज बहुत तेज होती हैं और इनमें ज्यादा खर्च भी नहीं आता। इनसे हमें किसी चीज के प्रसार का एक फटाफट अंदाजा मिल जाता है और आगे की रिसर्च के लिए नए नए आइडियाज भी मिल जाते हैं। लेकिन, और ये एक बड़ा लेकिन है, इनकी सबसे बड़ी कमी ये है कि ये हमें कारण और प्रभाव के बारे में कुछ भी नहीं बता सकती। और यही बात हमें सीधे इस स्टडी की सबसे बड़ी मुश्किल पर ले आती है, जिसे हम सब जानते हैं, वो मुर्गी पहले आई या अंडा वाली पहेली। विज्ञान की भाषा में इसे टेम्पोरल रिलेशनशिप स्थापित न कर पाना कहते हैं। भारी शब्द है पर मतलब सीधा सा है। हमारा स्नैपशॉट ये तो बता सकता है कि व्यायाम की कमी और डायबिटीज दोनों एक साथ मौजूद हैं, लेकिन वो ये बिल्कुल नहीं बता सकता कि कौन पहले आया। क्या व्यायाम की कमी की वजह से डायबिटीज हुई, या फिर डायबिटीज होने की वजह से लोगों ने व्यायाम करना बंद कर दिया? स्नैपशॉट इस सवाल पर चुप हो जाता है। तो सवाल उठता है कि अगर ये हमें कारण और प्रभाव नहीं बता सकती, तो फिर इनका फायदा क्या है? फायदा ये है कि ये रिसर्च की प्रक्रिया का एक बहुत बहुत जरूरी पहला कदम है। ये कहानी की शुरुआत है, अंत नहीं। इसको ऐसे समझिए, क्रॉस सेक्शनल स्टडी एक स्नैपशॉट की तरह है, जो हमें एक दिलचस्प इशारा या एक हाइपोथेसिस, मतलब एक अंदाजा देती है। लेकिन उस अंदाजे को सच में परखने के लिए वैज्ञानिकों को एक मूवी की जरूरत पड़ती है, मतलब एक कोहर्ट स्टडी जैसी कोई चीज, जिसमें लोगों को लंबे समय तक फॉलो किया जाता है, सिर्फ ये देखने के लिए कि असल में कौन सी चीज पहले हुई। जो सोर्स हमने देखा है उसमें ये बात बहुत अच्छे से समझाई गई है। ये स्टडीज एक बेहद जरूरी शुरुआती बिंदु हैं। ये रिसर्चर्स को ज्यादा महंगे और लंबे चलने वाले ट्रायल्स में अपना कीमती समय और पैसा लगाने से पहले ये तय करने में मदद करती हैं कि क्या कोई संभावित कनेक्शन सच में जांच के लायक है भी या नहीं। तो अब अगली बार जब कोई हेडलाइन दिखे जिसमें दो चीजों के बीच किसी कनेक्शन का दावा किया गया हो, तो एक सवाल पूछना बनता है, क्या ये सिर्फ एक स्नैपशॉट है या ये पूरी मूवी है?
ये एक छोटा सा सवाल किसी भी जानकारी को ज्यादा गहराई से समझने में बहुत मदद कर सकता है।